हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ ट्रेड लाइन के बारे में। आपने काफ़ी सुना होगा कि ट्रेड लाइन होती है। ट्रेड लाइन को हम यूज़ करके एंट्री बना सकते हैं अपोजिट एंड अगेंस्ट में, या फिर बोल सकते हैं कि फेवर में भी एंट्री बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेड लाइन कैसे लगाई जाती है और उसमें एंट्री बनाने का एक्चुअल तरीका क्या है, यानी आप उसमें एंट्री किस तरीके से बना सकते हैं। एंट्री बनाने के देखिए दो तरीके होते हैं। एक होता है फेवर में, मार्केट के या फिर ट्रेंड के फेवर में बोल सकती हूँ। दूसरा होता है उसके अगेंस्ट जाकर के, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। मैं दोनों ही तरीके आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और कोई डाउट हो, कोई चीज़ आपको ना क्लियर हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो डाउट भी क्लियर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज़, आपको ट्रेड लाइन लगाना आना चाहिए। इसके लिए ट्रेड लाइन के लिए भी आपकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है, जो ट्रेड लाइन परफेक्ट मानी जाएगी तब आपकी। ये मैंने यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, जिसमें भी आप ट्रेडिंग करते हैं वो एप्लीकेशन नॉर्मली आप ओपन करेंगे। उसके बाद में जिस इंडेक्स में वर्क करना है, लाइक मैंने निफ्टी 50 का इंडेक्स ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन ही मिल रहा है ट्रेड लाइन का। ट्रेड लाइन उठाएंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे आप। जहाँ पर भी आपको ट्रेड लाइन लगाना है वहाँ पर आप ट्रेड लाइन को क्लिक करेंगे इस तरीके से, और आप इसको लगा देंगे। देखिए ऐसे आपकी ट्रेड लाइन लग जाएगी। ठीक है, ये होता है ट्रेड लाइन लगाने का तरीका। सिंपली यहाँ जाना है आपको, इस कॉर्नर में ट्रेड लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद में आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रेड लाइन। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ट्रेड लाइन में, आपको इसके जो टचेस होते हैं वो देखने हैं। आपको एटलीस्ट 3 टचेस इसमें चाहिए। परफेक्ट ट्रेड लाइन को आप 3 टचेस में ही मानेंगे। टचेस कौन से होते हैं, ये देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से रिजेक्शन दिया, ये देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट टच। उसके बाद में मार्केट फिर नीचे आया, ऊपर की तरफ गया, दोबारा से रिजेक्शन लिया इस जगह से, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, इन दोनों को आप लाइन मिला के चलेंगे, उसके बाद में थर्ड टच आपका ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये 3 टचेस होते हैं, यानी जहाँ इसे आप स्विंग भी बोल सकते हैं, जहाँ से स्विंग किया हुआ है या फिर जहाँ से इसने विक बनाई हुई है उस एरिया को भी आप अपना इसमें काउंट कर सकते हैं ट्रेड लाइन में। तो आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है, जब भी ट्रेड लाइन बनेगी तो उसमें आपके 1 टच, 2 टच एंड 3 टच, 3 टचेस एटलीस्ट होने चाहिए, तभी वो परफेक्ट ट्रेड लाइन कंसीडर की जाएगी। ठीक है, अब इसमें एंट्री कैसे बनाते हैं। एंट्री बनाने के लिए मैं दोनों तरीके बताऊंगी। पहला तरीका इसके फेवर में, यानी ट्रेड लाइन के फेवर में एंट्री कैसे बनती है। यहाँ से मार्केट गया, ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि इसने रिजेक्शन ले लिया, एक ट्रेड लाइन बन रही है यहाँ पे। यहाँ से आप चाहे तो इस जगह से अपने डाउन साइड की एंट्री बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ तक का आपको टारगेट मिला है। उसके बाद में मार्केट दोबारा ऊपर गया, फिर एक यहाँ से रिजेक्शन लिया, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिर से डाउन साइड की एंट्री बना सकते हैं। आप देख रहे हैं, अब ये दोबारा अपने ट्रेड लाइन को टच करने जाएगा, तो यहाँ से चाहे तो आप स्कैल्पिंग के लिए, सिर्फ मैं बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके ब्रेकआउट पर ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो इसके ब्रेकआउट से पहले अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो इस तरीके से कर सकते हैं। ट्रेड लाइन के टचेस से आप पुट की एंट्री बना सकते हैं, और फिर यहाँ नीचे से आप कॉल की एंट्री बनाएंगे, फिर ऊपर से पुट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर अपने फेवर में आकर के एंट्री बना सकते हैं। ये हो गया कि आप इस तरीके में एंट्री कैसे बनाएंगे। अब होता है कि इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर कैसे एंट्री बनती है। ये देखिए, आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, जैसे यहाँ कहीं पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ पर ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद में आपको ये जो रेड कैंडल दिख रही है, ये जो रेड कैंडल है, इसने सिर्फ विक बनाई है ऊपर, इसने प्रॉपर क्लोजिंग नहीं थी, तो हम इसे ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे। ब्रेकआउट कहाँ कंसीडर करेंगे, जब प्रॉपर क्लोजिंग होगी कैंडल की। प्रॉपर क्लोजिंग है इस वाली कैंडल की, इस ग्रीन कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग हुई है, तो इसको हम अपना कंसीडर करेंगे कि हाँ हमारा ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अब हमें एंट्री कहाँ बनानी है। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना ब्रेकआउट हो आपने यहीं पर एंट्री बनानी है, नहीं, ये फेक ब्रेकआउट भी होता है, तो आपको उससे बचना है। तो फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट होगा और फर्स्ट कैंडल प्रॉपर क्लोजिंग देगी, उस लेवल को आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हमें क्या याद रखना है, जब भी इस कैंडल की, यानी जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, प्रॉपर क्लोजिंग दी थी, इसका हाई ब्रेक होगा, जैसे ही इसके ऊपर कोई कैंडल जाएगी तब हमारी एंट्री बनेगी। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एंट्री बनाई है अपनी। ये देखिए, यहाँ कहीं पे हमने अपनी एंट्री बनाई है, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रॉफिट मिला है इसमें। प्रॉफिट की अगर बात करें 1:2 एटलीस्ट आप लेकर के चल सकते हैं इसमें। रिस्क रिवॉर्ड की अगर बात करें, एसएल यानी आपको कितना रखना है,
तो इस कैंडल का लो, यानी ये जो रेड कैंडल बनी थी इसका लो मार्क करेंगे आप, यहाँ तक का अपना सेल लेकर के चलेंगे। यानी जिस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल को आपका जो लो एरिया होगा उसको अपना एसएल लेकर के चलना है। तो आप ये समझ गए कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में जो प्रॉपर क्लोजिंग दी कैंडल है उस कैंडल का हाई आपको मार्क करना है। हाई जब इसका क्लोजिंग करेगा, यानी नेक्स्ट कैंडल उस हाई को ब्रेक करेगी, वहां पर आपकी एंट्री बनेगी। एसएल उस वाली कैंडल के लो को आप रखेंगे और प्रॉफिट आपको 1:2 लेकर के चलना है। अगर मैं इसी लेवल की बात करूं कि इस तरीके से आपको कितनी बार प्रॉफिट हुआ है, तो आप बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं मार्केट में कितनी बार ये आपके काम आने वाली है। यहाँ कहीं पे मैं आपको डाउन ट्रेड का भी दिखाती हूँ। ये देखिए ट्रेड लाइन पे मार्केट चल रहा था, यहाँ से 1 टच, 2 टच एंड 3 टच, 3 टचेस मिले। यहाँ से मार्केट में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं कॉल साइड की, मार्केट नीचे आया पुट साइड की स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कॉल की कर सकते हैं और फिर पुट की कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आपने देखा मार्केट ने कई बार कोशिश की इसका ब्रेकआउट करने की, इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करने की, बट आप देख सकते हैं प्रॉपर क्लोजिंग इसने नहीं दी। यहाँ क्या हुआ, पहली कैंडल हुई, इसने चलो ठीक है यहाँ पे क्लोजिंग दी, उसके बाद में नेक्स्ट 2 कैंडल बनी बट उन्होंने प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी इसके हाई का। इसने क्या करा, विक बनाई है, 2 कैंडल ने कंटिन्यू विक बनाई है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली होती है तो आपके एसएल चला गया होता। तो आपको क्या करना है, उस कैंडल का हाई का वेट करना है। हाई ब्रेक जब होगा तभी आपकी एंट्री बनेगी। तो जैसे ही हाई ब्रेक किया है इस कैंडल का, उसके बाद में देखिए यहाँ कहीं से हमारी एंट्री बन चुकी थी और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें प्रॉफिट मिला है। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से वर्क करता है। ये देखिए यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हुई है। यहाँ पर भी क्या हुआ, ट्रेड लाइन पे मार्केट चल रहा था, उसके बाद में जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, पहली कैंडल ने विग बनाई थी तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड कैंडल ने क्या किया है, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद में नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसका ब्रेक किया है उसके बाद में आप देख सकते हैं बढ़िया प्रॉफिट मिला है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ब्रेकआउट होने पर तुरंत आपको एंट्री नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का हाई जब ब्रेक होगा, प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग होगी, सबसे पहली चीज़ आपको विक को कंसिडर नहीं करना, प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए ट्रेड लाइन के ऊपर। जैसे ही ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उस कैंडल का हाई मार्क करना है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल, जो भी कैंडल बनेगी आगे की नेक्स्ट कैंडल या 2 या तीसरी कोई भी कैंडल हो, जब भी उस लेवल का हाई मार्क होगा वहां पर आपकी एंट्री बनेगी और एसएल उस ट्रेड लाइन को ब्रेक करने वाली कैंडल की लो का आप लेकर के चलेंगे। तो इस तरीके से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड लेकर के और ट्रेड लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में भी और ट्रेड लाइन के फेवर में भी दोनों तरीके से अपनी एंट्री बना सकते हैं। आप इसको बैक टेस्टिंग करके देखिए, लाइव मार्केट के अंदर में देखिए, काफ़ी टाइम आपका ऐसा होगा कि यही चीज़ आपके काम आएगी, फेवर में भी और ट्रेंड के अगेंस्ट में भी। मैं तो बल्कि ये बोलूँगी कि ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट तभी देती है जब ये क्या होता है, इसका ब्रेकआउट होता है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, ट्रेड लाइन कैसे लगाते हैं, कहाँ से लगाते हैं और इसका यूज़ हम फेवर में और अगेंस्ट में किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी। उसके ऊपर कोई और अच्छी हेल्पफुल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो तब तक के लिए चलिए मिलते हैं, फिर कभी आपसे बात करते हैं और अच्छी वीडियो बनाएंगे और भी कोई नया इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।